दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में प्रस्तुत है सिख धर्म अथवा सिख संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे, ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय इतिहास के अंतर्गत सिख संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन है गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु हरराय या गुरु अंगद। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, गुरु अंगद। दोस्तों, गुरु नानक देव का जन्म 1469 में तलवंडी पंजाब पाकिस्तान में हुआ था। ये सिखों के पहले गुरु थे। इन्होंने अपने शिष्य लहना को उत्तराधिकारी नियुक्त किया और लहना गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने थे। तो याद रखिएगा, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे और गुरु नानक देव ने अपना उत्तराधिकारी लहना यानी गुरु अंगद को बनाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी? आपको बताना है। ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु अमरदास, गुरु रामदास या गुरु अंगद। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, गुरु अंगद ने। दोस्तों, गुरुमुखी पंजाबी शब्द गुरामुखी से बना है, जिसका अर्थ है गुरु के मुख से। गुरुमुखी लिपि का सृजन दूसरे सिख गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, पंजाब में अमृतसर नगर स्थापित किया था किसने? तो सही उत्तर, पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास के द्वारा की गई थी। गुरु रामदास चौथे गुरु थे और इनके समय में मुगल बादशाह अकबर ने उनकी पत्नी बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दान की थी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। अकबर द्वारा प्रदान की गई इसी भूमि पर अमृतसर शहर बना था। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? ऑप्शन है अर्जुन देव, रामदास, हर राय या तेग बहादुर। तो सही उत्तर गुरु रामदास को। दोस्तों, आप जान लीजिए कि सिख गुरु रामदास की पत्नी बीबी भानी को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी, जिस पर अमृतसर शहर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया था? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या गुरु अर्जुन देव। तो सही उत्तर गुरु अर्जुन देव ने। दोस्तों, आप जान लीजिए, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहब का संकलन मूलतः सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा, जिनका समयकाल 1581 से 1606 था, इनके द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, खालसा पंथ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो उत्तर है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। खालसा पंथ की स्थापना, याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास या गुरु अंगद देव। तो सही उत्तर गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन बी। दोस्तों, आप जान लीजिए, 1675 में गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा स्थित है? रूपकुंड, हेमकुंड, ताराकुंड या ब्रह्मकुंड में? तो सही उत्तर हेमकुंड, ऑप्शन बी। दोस्तों, आप जान लीजिए, हेमकुंड जो कि चमोली जनपद उत्तराखंड में है, यहाँ पर जो है एक महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध गुरुद्वारा स्थित है। अगला प्रश्न है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 में पटना साहिब बिहार में हुआ था। उनकी मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। अगला प्रश्न है, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है?
तो उत्तर है आपका गुरु गोबिंद सिंह की समाधि के कारण। दोस्तों, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोबिंद सिंह जी की नांदेड़ महाराष्ट्र में एक अफगान सरदार द्वारा हत्या कर दी गई थी। वहां पर उनके समाधि स्थल पर नांदेड़ तख्त सचखंड श्री हजूर अब चल नगर साहिब गुरुद्वारा स्थित है। अगला प्रश्न है कि गुरु गोबिंद सिंह की महानता निहित है इसमें कि उन्होंने क्या किया था। तो उत्तर है गुरु गोबिंद सिंह ने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोबिंद सिंह ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने संपूर्ण सिख समुदाय को खालसा पुकारा था। तो गुरु गोबिंद सिंह की महानता या जो महत्व है इस बात में निहित है कि उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। अगला प्रश्न है बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था, आपको बताना है। तो सही उत्तर लक्षण देव। दोस्तों याद रखिएगा, बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव था। यहाँ पर लक्षण देव दिया गया है या फिर लक्षण देव भी उनको कहा जाता है। और लक्ष्मण देव को बंदा बहादुर नाम सिख गुरु गोबिंद सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न है सिखवाद यानी सिखिज्म का प्रवर्तन कब हुआ। 1000 ईस्वी, 1500 ईस्वी, 300 ईस्वी या 1400 ईस्वी में। तो सही उत्तर है 1500 ईस्वी में, ऑप्शन बी। दोस्तों आप जान लीजिए कि सिखवाद अथवा सिख धर्म का प्रवर्तन गुरु नानक देव द्वारा, जिनका समयकाल 1469 से 1539 ईस्वी है, इन्होंने किया था। इन्होंने लगभग 1500 ईस्वी के आसपास अपने मत का प्रचार करना प्रारंभ किया और सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है गुरु नानक देव ने उपदेश दिया सिखों की एकता का, मानव बंधुत्व का, सिख धर्म का या सिखों को सैन्यवादी संगठन बनाने का। तो सही उत्तर गुरु नानक देव ने मानव बंधुत्व का उपदेश दिया था। गुरु नानक देव ने दोस्तों मानव बंधुत्व का उपदेश दिया। उनके उपदेशों का सार था कि मनुष्य मात्र की भलाई करो, मनुष्य मात्र से प्रेम करो और प्रत्येक प्राणी से भातृभाव से स्नेह करो। अगला प्रश्न है गुरु गोबिंद सिंह सिखों के किस क्रम के गुरु थे। पहले, दूसरे, 7वें, अंतिम या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर अंतिम गुरु। दोस्तों आप जान लीजिए गुरु गोबिंद सिंह सिखों के अंतिम यानी 10वें गुरु थे। गुरु गोबिंद सिंह सिखों के 10वें यानी अंतिम गुरु थे। इनकी मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर ने किया था, जबकि गुरु का दर्जा गुरु ग्रंथ साहब को प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है गुरु गोबिंद सिंह थे। तो सही उत्तर गुरु गोबिंद सिंह दोस्तों देखिए सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हैं। सिखों की आंतरिक काउंसिल खालसा के संस्थापक हैं, 10म ग्रंथ के रचयिता हैं और ये सभी सही हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। गुरु गोबिंद सिंह के बारे में ये सभी कथन आपके सही हैं। दोस्तों गुरु गोबिंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इन्होंने सिखों की आंतरिक काउंसिल खालसा पंथ की स्थापना 30 मार्च 1699 में और 10म ग्रंथ यानी 10वें पातशाह का ग्रंथ के नाम से इस ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से महाराजा रणजीत सिंह प्रमुख थे। निहंग मिस्ल के, रामगढ़िया मिस्ल के, सुकर चाकिया मिस्ल या दलेवालिया मिस्ल। तो सही उत्तर ऑप्शन सी सुकर चाकिया मिस्ल। दोस्तों रणजीत सिंह सुकर चाकिया मिस्ल के सरदार महासिंह के पुत्र थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद रणजीत सिंह सुकर चाकिया मिस्ल के प्रमुख हुए थे। अगला प्रश्न है 1809 में किस संधि ने आंग्ल सिख संबंधों को एक पीढ़ी के लिए स्थिर कर दिया और रणजीत सिंह के साथ सीमा निर्धारित कर दी। मोटे तौर पर सतलज नदी की रेखा के साथ साथ। ऑप्शन है अमृतसर की संधि, पुरंदर की संधि, लाहौर की संधि या बेसिन की संधि। तो सही उत्तर अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि जो है याद रखिएगा 1809 यानी 1809 में हुई थी। 25 अप्रैल 1809 को अंग्रेजों और रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुई थी और इस संधि के द्वारा अंग्रेजों और सिखों को संबंधों को एक पीढ़ी के लिए स्थिर हो गया और रणजीत सिंह के साथ सतलज नदी जो है ये आंग्ल या इंग्लिश और जो है सिखों की सीमा बन गई। अगला प्रश्न है अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन है गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह या फिर गुरु नानक ने।
तो सही उत्तर गुरु गोबिंद सिंह ने अकाल तख्त का निर्माण किया था। दोस्तों, सिखों के छठवें गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, गुरु नानक का जन्म स्थल कौन सा है? तो सही उत्तर गुरु नानक देव का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के तलवंडी ननकाना साहब में 1469 यानी 1469 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। तो सही उत्तर गुरु नानक देव का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के तलवंडी ननकाना साहब में 1469 में हुआ था। इनके पिता का नाम कालू मेहता और माता का नाम तृप्ता देवी था। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है? आपको बताना है। गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन या गुरु हरगोविंद? तो सही उत्तर गुरु अंगद, ऑप्शन ए। दोस्तों, गुरु नानक के उत्तराधिकारी गुरु अंगद 1539 से 1552 ईस्वी थे। इन्होंने खादुर में गुरु गद्दी बनाई थी। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? ऑप्शन है गुरु गोबिंद सिंह, गुरु हरगोबिंद, गुरु तेग बहादुर या गुरु अर्जुन देव? तो सही उत्तर गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी। दोस्तों, गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की और खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने 1606 में इन्हें मृत्युदंड दे दिया था। अगला प्रश्न है कि रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उनकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? ऑप्शन है अमृतसर, आनंदपुर साहिब, गुजरावाला या पेशावर? तो सही उत्तर अमृतसर। दोस्तों, आप जान लीजिए कि रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर जबकि धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन है दीवान शाह, लॉर्ड लेक, जमान शाह या कश्मीर के राजा ने? तो सही उत्तर है जमान शाह ने। दोस्तों, रणजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? ऑप्शन है मिंटो प्रथम, विलियम बेंटिक, हेस्टिंग्स या ऑकलैंड? तो सही उत्तर विलियम बेंटिक। दोस्तों, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने 1831 में रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यानी अन्य युग्म आपके गलत हैं और कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। तो सही सुमेलित है ऑप्शन बी, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ। दोस्तों, आप जान लीजिए सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया था। गुरु अमरदास ने धार्मिक संप्रदाय को 22 मनजियों यानी गद्दियों अथवा भागों में बांटा। प्रत्येक मंजी एक सिख के अधिकार में रखी गई। दल खालसा की स्थापना कर्पूर सिंह के द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा, दल खालसा की स्थापना कर्पूर सिंह ने की। और मीरी और पीरी, मीरी सांसारिक और पीरी आध्यात्मिक प्रभुत्व के पूरक गुरु हरगोबिंद से संबंधित हैं। तो याद रखिएगा, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ के संस्थापक हैं या उनके संकलनकर्ता हैं। गुरु अमरदास ने धार्मिक साम्राज्य को 22 मनजियों या गद्दियों में बांटा था। और दल खालसा की स्थापना कर्पूर सिंह ने की। मीरी और पीरी प्रभुत्व जो है ये इस गुरु हरगोबिंद सिंह से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? तो सही उत्तर गुरु अर्जुन देव ने। दोस्तों, मुगल बादशाह जहांगीर के शहजादे खुसरो ने 1606 में विद्रोह किया। वो भागकर पंजाब गया, जहां गुरु अर्जुन देव ने उसे आशीर्वाद दिया और संभवतः कुछ आर्थिक सहायता भी दी थी। अगला प्रश्न और सिख संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर किस सरोवर के मध्य स्थित है? आपको बताना है। अमृत सरोवर, गोल्डन झील, हरिके झील या सुखना झील? तो सही उत्तर है अमृत सरोवर झील। दोस्तों, स्वर्ण मंदिर अमृत सरोवर झील के मध्य स्थित है।
तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट, भारतीय इतिहास के अंतर्गत सिख संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा इतिहास विषय से आयोजित परीक्षाओं के लिए, अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।